नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में सोना चांदी महंगा होता है तो कहीं पर भी कोई खबर नहीं, लेकिन जैसे ही सोना चांदी सस्ता होने लगता है तो तुरंत मेन पृष्ठों पर खबरों के साथ आपको दिखा दी जाती है। वहीं यदि कोई बांग्लादेश की खबर होती है तो तुरंत आपको बता दी जाती है, लेकिन कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 111 रुपये महंगा हो गया तो आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं। डॉलर और रुपए की बराबरी की तो खबर ही गायब है हर मीडिया अखबारों से, मीडिया चैनलों से। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? भारतवंशी जोहरान ममदानी ने बुधवार मध्यरात कुरान पर हाथ रखकर न्यूयॉर्क के मेयर पद की शपथ ली। मैनहट्टन के ऐतिहासिक सबवे में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ। ममदानी की पत्नी रेमा दुआजी ने कुरान थामी हुई थी। 34 साल के ममदानी न्यूयॉर्क के सबसे युवा और पहले भारतवंशी मेयर है। नए साल की शुरुआत में 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 111 रुपये बढ़ाई गई है। अब दिल्ली में इसकी कीमत 1691 रुपये 50 पैसे हो गई है। 111 रुपये बढ़ने पर कितना असर होगा आपका, जो आप खाना बाहर जाके खाते हैं या खाने के ऊपर जो भी आप मंगवाते हैं तो उस पर कितना असर होगा, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। यदि 111 रुपये महंगा हुआ तो कहीं न कहीं तो इस पर जाकर असर ही होगा, लेकिन कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं। बर्फीली चोटियों वाला स्विट्जरलैंड नए साल के जश्न के हुए धमाके से दहल गया। राजधानी बर्न में लगभग 185 किलोमीटर की दूर अल्पाइन की पहाड़ियों पर बसे क्रेंस मोंटाना के लग्जरी स्की रिजॉर्ट में भीषण धमाके के बाद लगी आग से 47 लोगों के मारे जाने की आशंका है। स्विट्जरलैंड में अग्निकांड बेहद दुर्लभ। 5 साल पहले 6 लोग मारे गए थे। यूरोप के सबसे विकसित देशों की सूची में टॉप 5 में शामिल स्विट्जरलैंड में अग्निकांड बेहद दुर्लभ है। 2020 में सोलार्थन में एक बिल्डिंग में लगी आग से 6 लोग मारे गए थे, जबकि हमारे देश में प्रतिदिन या कहीं न कहीं पूरे देश में पूरे साल भर में कितने अग्निकांड होते हैं, आपको इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यदि बांग्लादेश में कोई अग्निकांड होता है तो पूरा देश का मीडिया इस पर चिंतित होता है और पूरे देश को बताता है कि किस तरह से वहां असुरक्षित है, जबकि हमारे यहाँ कितने अग्निकांड होते हैं कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। एक मीडिया में बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई, तालाब में कूदकर जान बचाई। वहीं खराबी के बावजूद विमान उड़ाया, एयर इंडिया पायलट को डीजीसीए का नोटिस। दोनों खबरों में बड़ी खबर कौन सी है यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। बांग्लादेश में तो जान बच गई, लेकिन खराबी के बावजूद यदि कुछ गड़बड़ हो जाती तो कितना नुकसान होता, कितने हादसे के शिकार होते। कुछ दिनों पहले ही अहमदाबाद में हुए हादसे का अभी तक कहीं कोई जिम्मेदारी या कहीं पर भी कोई जांच की कोई खबर नहीं है। डीजीसीए ने तकनीकी खराबी के बावजूद विमान उड़ाने के मामले में एयर इंडिया के पायलट से जवाब मांगा है। जवाब दे भी दिया जाएगा, लेकिन यदि कोई हादसा हो जाता तो फिर वही जांच, फिर वही हादसा और फिर वही देश का मीडिया कुछ दिनों के लिए अहमदाबाद के बजाय यहाँ होता और इसकी खबर करता, चर्चा करता, लेकिन उसके बाद फिर चर्चा से गायब। हिमाचल के धर्मशाला में एक कॉलेज छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। छात्रा के परिजनों का आरोप है कि छात्रा लंबे समय से जातीय भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना का शिकार थी, जिससे वह गहरे अवसाद में चली गई और अंततः उसकी मौत हो गई। मामला उस समय और गंभीर हो गया जब छात्रा के मोबाइल फोन से मौत से पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो रिकॉर्डिंग में छात्रा ने कॉलेज के एक प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न और लगातार मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। अब देखना यह हिमाचल प्रदेश की खबर है तो पूरा मीडिया इसको कितनी शानदार तरीके से कवरेज करेगा और कितनी शानदार उस पर चर्चा करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर 2025 में माली और बुर्किना फासो समेत 19 देशों के नागरिकों पर अमेरिका में प्रवेश पर वीजा बैन लगाने की घोषणा की थी। ये प्रतिबंध 1 जनवरी 2026 से लागू हुए। इसके जवाब में पश्चिमी अफ्रीकी देशों माली और बुर्किना फासो ने अमेरिकी नागरिकों पर तत्काल प्रभाव से वीजा और यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है, जो 1 जनवरी से लागू हो गया है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में माली ने अमेरिकी पर्यटकों पर 4.25 लाख से 8,30,000 रुपए का बॉन्ड अनिवार्य किया था। इससे पहले नाइजर अमेरिका के खिलाफ पलटवार करने वाला पहला देश बना था।
नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय नो योर व्हीकल यानी KYV प्रक्रिया 1 फरवरी 2026 से खत्म हो जाएगी। NHAI ने कहा, लाखों वाहन चालकों को फास्टैग एक्टिवेशन के बाद KYV की अनिवार्यता के कारण देरी और असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीजन, छत्तीसगढ़ के CRPF निरीक्षक ने KBC में जीते 1 करोड़ रुपए। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।